बच्चों, आज हम आपको समझाएंगे संधारित्रों के संयोजन के बारे में। हमको बताएंगे कि कई संधारित्र अगर एक साथ लिए जाएं तो उनका संयोजन किस प्रकार किया जाता है। संधारित्रों के संयोजन की दो विधियां होती हैं। पहला है श्रेणी क्रम में संयोजन और दूसरा क्या है, समांतर क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम में संयोजन कैसे होता है? इसमें जो संधारित्र होते हैं, इसकी जैसे पहला संधारित्र ले लिया गया, इसे देखिए इस तरीके से। जैसे श्रेणी क्रम में अगर हम लिखेंगे, श्रेणी क्रम में संधारित्र का संयोजन, देखिए कैसे करेंगे। हमने एक संधारित्र ले लिया, ये देखिए, संधारित्र क्या होता है, जिसमें विपरीत आवेश होते हैं और दो प्लेटें होती हैं, दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। देखिए इसमें जो है अल्प दूरी है और दोनों प्लेटें विपरीत आवेश पर हैं, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। ये C1 संधारित्र हो गया। और दूसरा क्या है, ये हो गया C2 संधारित्र है। क्या है? C2। अब इसको हमको जोड़ना है किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ना है। एक और ले लेते हैं, ऐसे लेते हैं, ये माइनस हो गया, ये C3 हो गया। अब इन संधारित्रों को हमको जोड़ना है किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा तो पहले संधारित्र का दूसरा प्लेट, देखिए पहला प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है। पहले संधारित्र का दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ते हैं। ये दूसरा प्लेट है, ये क्या है, इसका पहला प्लेट है, इसको जोड़ देते हैं। और दूसरे संधारित्र का दूसरा प्लेट तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ते हैं, जोड़ दिए। ये किस क्रम में हो गया? ये हो गया श्रेणी क्रम में। अगर इसको समांतर क्रम में जोड़ना हो तब क्या करेंगे? समांतर क्रम में जोड़ने के लिए देखिए ऐसे लिखेंगे, ऐसे। पहला हो गया संधारित्र C1, ये हो गया समांतर क्रम हो गया। अगर हमको इसको जोड़ना होगा तो कैसे जोड़ेंगे? पहले प्लेट का पहला सिरा एक उसी सिरे जोड़ देते हैं, मतलब जिसका पहला प्लेट का पहला सिरा, इसका पहला प्लेट का पहला सिरा एक जगह जोड़ा जाता है। और दूसरे प्लेट का दूसरा सिरा, दूसरा प्लेट मान लीजिए यहाँ है, दूसरा प्लेट ये है ना, तो इसका दूसरा सिरा यहाँ जोड़ देंगे ऐसे। ये हो गया किस क्रम में? ये हो गया समांतर क्रम में। अगर और को संधारित्र लेना हो तो वो भी ले लीजिए, यहां भी ले लीजिए। C3 हो गया C2, इसको भी ऐसे जोड़िए, ऐसे जोड़ दीजिए। तो इस तरीके से हम जो है समांतर क्रम में जोड़ते हैं, इस तरह जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। अब आपको जो इंपॉर्टेंट मैटर है उसको समझाने जा रहे हैं। श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होता है, ये हम आपको डेरिवेशन करके दिखाएंगे, तो आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए। फिर डालेंगे संधारित्रों का संयोजन। पहला क्या है? श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन। अब हम क्या करेंगे, हम जो है दो या दो से अधिक संधारित्र लेंगे। जैसे मान लिया हमने एक संधारित्र ये ले लिया C1, और दूसरा क्या ले लिया, C2 ले लिया।
अब क्या करेंगे, इन दोनों, इसका जो दूसरा सिरा इसका पहला सिरा आपस में क्या करेंगे, यहाँ जोड़ दिए, फिर इसको भी आगे बढ़ाएंगे, एक संदेश और जोड़ देंगे, C3 हो गया। अब इनको क्या करेंगे, एक बैटिस जोड़ेंगे, बैटिस को जोड़ेंगे, बैटिस जोड़ेंगे आवेश देने के लिए, बैटिस जोड़ दिए, ये प्लस ये माइनस, इधर से क्या जाएगा प्लस क्यू आवेश जाएगा, इधर से क्या जाएगा माइनस क्यू आवेश जाएगा, क्योंकि इधर माइनस है इधर प्लस है। तो अब हम देखिए लिखेंगे, क्योंकि संधारित्र की धारिता, हम इसमें लिखेंगे 3 संधारित्र हैं C1 C2 C3 जो एक दूसरे से किसे जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। मतलब श्रेणी क्रम का मतलब होता है पहले संधारित्र का दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, तथा दूसरा संधारित्र का दूसरा प्लेट तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ा गया है। इनका संबंध एक बैटरी से कर देते हैं, बैटरी कितना है V वोल्ट का है। तो अब आप समझिए, संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्या होता है, Q/V होता है। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें अलग अलग सिरे हैं, तो क्या होंगे विभवांतर, हो जाएगा V1 V2 V3, ये हो गया, इसमें विभवांतर हो गया, और टोटल कितना V है, क्योंकि V इक्वल टू किसके बराबर होगा, तीनों के योग के बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, और V का मान कितना होगा, V का मान निकाल, देखिए C जो है यहाँ चला आएगा, C जो है यहाँ चला आएगा V यहाँ, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/C। इसको नोट कर लीजिएगा, समीकरण बना लीजिएगा, तो यहाँ क्या लिखोगे, Q/C इक्वल टू V1 है तो क्या हो जाएगा, Q/C1 प्लस Q/C2। देखिए जब V2 है तो यहाँ C2 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, Q/C3। अच्छा, क्यों नियत क्यों है, क्योंकि देखिए ये लाइन सीधी गई है, सीधी ऐसे से गई है, यह मतलब आवेश कहीं बटेगा नहीं कहीं इधर उधर, इसलिए आवेश की मात्रा समान होगी। तो इसमें Q हो गया Q/C इक्वल टू, इसमें से Q कॉमन ले लेंगे, कितना जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इससे कैंसिल हो गया, कितना बचा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर ऐसे n संधारित्रों के लिए जैसे 1 संधारित्र, 2 संधारित्र, 3 संधारित्र, ऐसे 4 5 6 ऐसे n तक हो सकता है, क्या हो जाएगा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 1/Cn। इस तरीके से आप जो है श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ सकते हैं। तो आप समझ में निश्चित रूप से आ गया होगा कि श्रेणी क्रम में संधारित्रों को किस प्रकार हम जोड़ते हैं। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं समांतर क्रम में संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाता है। आप ध्यानपूर्वक वीडियो देखते रहिए। समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन। इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी संधारित्र हम जो है 2 या 2 से अधिक ले लेंगे। ये हो गया C1 प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो गया, दूसरा संधारित्र हो गया C2। दोनों पर आवेश की मात्रा समान होती है, आप ध्यान दीजिएगा। ये क्या हो गया, प्लस प्लस प्लस
माइनस माइनस माइनस, ये हो गया आपका। तब आप क्या करेंगे, इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। समांतर क्रम मतलब होता है पहले का पहला सिरा एक जगह होता है, पहले का पहला सिरा एक जगह। जैसे संधारित्र पहला है, इसका पहला सिरा, दूसरे का पहला सिरा, तीसरे का पहला सिरा, ये सब एक जगह होते हैं। ये हो गया, ये प्लस है, ये हो गया, ये हो गया। सबको एक पॉइंट पर हम लाकर क्या करेंगे, यहां जोड़ देंगे। ऐसे यहां भी कर लीजिए। ऐसे यहां कर लीजिए बस। और इनको लाकर के किसे जोड़ देंगे, एक बैटरी जोड़ देते हैं। ये बैटरी है V, इधर प्लस क्यू आवेश, इधर क्या है माइनस क्यू आवेश जा रहा है। अब इसमें जो है जो विभवांतर है वो आपस में क्या है, समान है। और ये प्लेटें हैं, एक प्लस, ये पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है चार्ज का। तो आप देखिए कैसे क्या करते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, अगर यह क्यू आवेश, चाहे ये क्यू आवेश अगर यहां तक जाएगा, यहां तक जाना, यहां तक तो चला जाएगा, देखिए इधर से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यहां पहुंचेगा, ये भी इधर पहुंच सकता है। ये क्यू आवेश जो पहुंचेगा यहां पहुंचने के बाद इसके कितने भागों में बटेगा, ये देखिए कितने भागों में, Q1, Q2 और Q3। ये आवेश 3 भागों में बढ़ जाएगा। जैसे धारा बढ़ जाती थी वैसे आवेश बढ़ जाएगा। तो हो जाएगा यहां संधारित्र की धारिता बराबर Q बराबर, पहले हम लिखेंगे संधारित्र C बराबर Q/V। ये होता है, हमको Q का मान निकालना है, यह लिख देंगे Q इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, CV समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब यही Q आवेश है, यही Q आवेश अगर यहाँ पहुंचेगा क्या भागों में बढ़ जाएगा, 3 भागों में। ये Q आवेश यहाँ पहुंचेगा भी 3 भागों में बढ़ जाएगा। तो Q इक्वल टू क्या हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो गया। Q का मान कितना है, CV हो गया। और Q1 अगर है, Q1 में C का मान कितना है, C1 है, C1 हो जाएगा V प्लस C2 भी हो जाएगा प्लस C3 भी हो जाएगा। इसमें से भी कॉमन V तो CV ले देंगे, इसमें से भी कॉमन ले लेंगे तो जाएगा C1 प्लस V कॉमन C1 हो गया, ये C1 प्लस C2 प्लस C3। इसको से कैंसिल कर दिए तो C इक्वल टू कितना आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये क्या मिल गया हमको मिल गया समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन मिल गया। अगर ऐसे जो है 1 2 3, ये तीसरा संधारित्र है, ऐसे अगर हम n संधारित्र ले ले तब कितना होगा, n संधारित्रों का समांतर क्रम में संयोजन कितना हो जाएगा, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, कहां तक जाएगा, Cn तक। तो इस तरीके से ये आपका जो समांतर क्रम में संयोजन है वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको छोटा सा एक उदाहरण देकर समझाएंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पेपर में अगर आता है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। हम एक संदर्भ बना दे रहे हैं, देखिए ये हो गया 5 माइक्रो फैरड, ये हो गया 3 माइक्रो फैरड, और ये कितना हो गया 2 माइक्रो फैरड। ये हो गया 1 माइक्रो
फैरेड, 1 माइक्रो फैरेड है। ये है, ये मानिए C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। इस तरीके से हमने संधारित्र को लिख दिया, ऐसे फिगर बना दिया। अब हम ये बताएं, पूछेंगे किस फिगर के माध्यम से तुल्य संधारित्र की धारिता ज्ञात करो। चित्र की सहायता से तुल्य संधारित्र की धारिता ज्ञात करो। अब देखिए, आप सबसे पहले ये दोनों किस क्रम में हैं? ये दोनों हैं समांतर क्रम में, और समांतर क्रम का सूत्र हम बता चुके हैं। देखिए, C2 व C4 किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तब क्या हो जाएगा? हम मानेंगे तुल्य प्रतिरोध कितना है? C5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? C2 प्लस C4। C5 इक्वल टू C2 का मान कितना है? 3 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड। तो C5 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 माइक्रोफैरड, इतना आ गया। अब देखिए, इन दोनों का जो संयोजन हो गया, दोनों जोड़ करके एक जो संधारित्र मिला वो कितने माइक्रोफैरड का मिला? 5 माइक्रोफैरड का। देखिए, फिर फिगर बना लीजिए। C1 5 माइक्रोफैरड का था, इन दोनों को जोड़ लिए कितना माइक्रोफैरड मिला? C5 मिल गया 5 माइक्रोफैरड का। अब आगे कितना है? 1 माइक्रोफैरड है, C3। अब इनको जोड़ना है, ये किस क्रम में है? अब ये हो गया, लिख देंगे C1 C5 और C3 किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। अगर श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब हम क्या करेंगे? सबका मान रख देंगे, लिख देंगे 1/। अब इसको आप जो है इधर नोट कर लीजिएगा, इधर 1/C इक्वल टू 1/C1 का मान कितना है? 5 माइक्रोफैरड, 1/5 हो जाएगा। C2 का मान कितना है? C2 का मतलब हो जाएगा C5, दूसरे स्थान पे 5 है, C5 का मान कितना है? 5 माइक्रोफैरड हो जाएगा 1/5। C3 का मान कितना है? 1 माइक्रोफैरड है, तो 1/1 हो जाएगा। 1/C इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे, 5 हो जाएगा। ये दोनों सेम है तो 1 + 1 हो जाएगा, 1 5 जो 5 हो जाएगा। 1/C इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7/5। दोनों को जो है रेसिप्रोकल कर दीजिए, हो जाएगा कितना? C इक्वल टू 5/7। तो ये आ गया तुल्य प्रतिरोध। तो चित्र में दिए गए संधारित्र का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? ये माइक्रोफैरड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन हमने इसलिए बताया कि जो हम श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में संयोजन बताए थे, इस चित्र की सहायता से आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर बच्चों यह वीडियो आपको देखने में अच्छा लगा हो, पढ़ाने का मेथड समझ में अच्छी तरीके से आ गया हो, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, उनसे सब्सक्राइब कराइए, जिससे उनका भी फायदा हो। और अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, और प्रॉब्लम कोई हो या कुछ समझना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।